स्मिता जी, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसी मुद्दे पर यह सियासी आर पार क्यों? रुमाना, आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी ने पॉलिटिकली एक एजेंडा तय कर दिया है, लेकिन उस पॉलिटिकल एजेंडा को एक नेशनल टास्क के नज़रिए से देखा जा रहा है कि जो करप्शन हटाने वाली बात थी, जो 2014 से जो चल रहा था मुहिम, थोड़ा सा उसमें एक किस्म के कुछ रोड़े पड़े थे, लेकिन अब से लेकर जो है वो प्रधानमंत्री ने आई थिंक फोकस में लेके आए हैं कि वो एजेंडा रहेगा और वो उससे ज़रा भी डगमगाएंगे नहीं। मतलब वो उनका, जब मैं वो कह रही हूँ उसका मतलब है सरकार, और उन्होंने एक नेशनल टास्क बना दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेंटर ही फोकस में रहेगा, कि सेंटर का ही टास्क रहेगा, सरकार का ही या सरकार के इदारे जो हैं उनका टास्क रहेगा। ये हर एक नागरिक का एक कर्तव्य बनेगा कि करप्शन को हटाएं और ये जो भाई भतीजावाद है उसे उसको अपने जहन से हटा दें। लेकिन मतलब एक मेरिटोक्रेसी की तरफ हम जाएं, तो जब हम मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो चाहे वो पॉलिटिकल मेरिटोक्रेसी हो या फिर किसी भी इदारे में हम मेरिट पे ही जाएंगे, तो उसमें नारी शक्ति भी आ जाती है, उसमें मेरिट भी आ जाता है, उसमें भाई भतीजावाद की तरफ जो एक मुहिम है वो भी आ जाता है, और करप्शन के खिलाफ जो एक लड़ाई है वो भी फोकस में आ जाता है। इसका अगर पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को मिलता है वो एक फ्रिंज बेनिफिट कहेंगे आप, लेकिन प्रधानमंत्री ने, आप याद रखिए कि 2014 में बीजेपी या एनडीए की सरकार आई क्यों थी? क्योंकि एक परसेप्शन बन चुका था कि भारत में करप्शन जो है उससे लड़ा ही नहीं जा सकता, ये एंडेमिक है, ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन चुकी है, और जो लोग थे वो तंग आ चुके थे। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा भी था कि एक परसेप्शन बन गया है जिसे हम हटा नहीं पाए और उसकी वजह से सरकार गिरी, ये उन्होंने कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।